Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to all of you in another video lecture of Gohar Science. Students, ये हमारा गोहर साइंस बुक 3 यूनिट 4 बीक्स एंड क्लॉस ऑफ बर्ड्स का लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे बिग आइडिया क्या है इस यूनिट का। हाउ आर बीक्स एंड क्लॉस इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, कि जो चोंच है और जो पंजे हैं वो परिंदों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने अहमियत के हामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे, मेजर 2 टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर उन टॉपिक्स को चंक्स में डिवाइड किया गया है, फर्दर कुछ टॉपिक्स डिज़ाइन किए गए हैं। मेजर जो 2 टॉपिक्स हैं वो हैं बीक्स एंड क्लॉज। तो बीक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्रेन्स ईटिंग बर्ड्स, fruit eating birds and beaks of carnivorous birds। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें 3 टॉपिक्स हैं, 3 एरियाज हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज बीक्स, देन हम डिस्कस करेंगे बीक्स ऑफ ग्रेन्स ईटिंग बर्ड्स एंड देन बीक्स ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। एंड वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद रीडिंग। So hurry up, open page number 16. Fine. Let's start reading. Unit 4. Beaks and claws of birds. Big idea. How are beaks and claws important for birds? Vocabulary. And here we have 4 words in vocabulary. First word is beak, the hard curved mouth part of a bird. Claw, a thin sharp curved nail on the foot of an animal. Perch, to come to rest on a branch after flying in the air. Insectivorous, feeding chiefly on insects. तो स्टूडेंट्स, यूनिट का नाम क्या है? बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, यानी परिंदों की चोंच और पंजे। तो बिग आइडिया क्या है यूनिट का, कि जो चोंच और पंजे हैं वो परिंदों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वोकैबुलरी के अंदर 4 वर्ड्स हैं। बीक, बीक क्या है? ये हार्ड पार्ट होता है, जो परिंदे होते हैं उनके मुंह का हार्ड हिस्सा जो है उसको चोंच कहते हैं। और क्लॉ जो क्या होता है, ये पंजों के सिरों के ऊपर जो नाखून होते हैं, और किसी भी जानवर के जो पंजे होते हैं उसके जो नाखून होते हैं, यानी कोई भी जो जानवर होता है उसके पाँव के आखिर में नुकीले से नाखून होते हैं, उनको क्लॉ कहा जाता है। पर्च क्या है? कि परिंदे का उड़ के किसी भी ब्रांच के ऊपर, किसी भी शाख के ऊपर बैठना, रेस्ट करने के लिए इसको पर्च कहते हैं। और इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो ज़्यादातर कीड़ों को खाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टॉपिक है बीक्स। ऑल बर्ड्स हैव बीक्स, they have no teeth. Birds use their beaks to pick up, cut, tear, probe, crush, and chisel. Their beaks help them to build their nests and fight with their enemies. Different kind of birds have beaks of different shapes. तो स्टूडेंट्स, जो बीक्स होती हैं, तमाम तर जो परिंदे इनकी चोंच होती है, इनके परिंदों के दांत नहीं होते। और जो परिंदे हैं वो अपनी जो चोंच है इसको कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उनको पुश करने के लिए, और इस चोंच की मदद से ही अपने घोंसले भी बनाते हैं, और दूसरे अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे लड़ते भी अपनी चोंच की मदद से। तो मुख्तलिफ तरह के जो परिंदे होते हैं उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो शेप होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो आज के लेक्चर में हम 2 तरह की जो चोंच वाले परिंदे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहले है ग्रेन्स ईटिंग बर्ड्स, यानी ऐसे परिंदे जो दाना खाते हैं। सो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैव शॉर्ट, हार्ड पॉइंटेड एंड हॉर्नी beaks. Sparrow and pigeon etc. have such beaks। कि जो दाना खाने वाले परिंदे हैं
इनकी जो चोंच होती है छोटी होती है और नुकीली होती है। चिड़िया और कबूतर है, ये इसकी मिसालें हैं। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैव कर्व्ड beaks to crack nuts and bite at hard fruits. Parrots have such beaks. कि जो फल खाने वाले परिंदे होते हैं उनकी चोंच इस तरह की बनी होती है ताकि वो जो सख्त कवरिंग वाले फल हैं उनको भी तोड़ सकें और उनके बीज को तोड़ सकें, उनकी कवरिंग को तोड़ सकें और उन्हें आसानी से खा सकें। तो जो तोता है वो इसकी मिसाल है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में 6 वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग आपने याद करने हैं, इनको कॉपी पे लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज बीक, सेकंड इज क्लॉ, थर्ड इज पर्च, फोर्थ इज कर्व्ड, फिफ्थ इज ब्रांच एंड सिक्स्थ इज फीडिंग। ये 6 वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में 2 असाइनमेंट्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट असाइनमेंट जो कि है फिल इन द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट के लिए आप बुक का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल बर्ड्स हैव, तमाम तर परिंदों के पास है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्केल्स, सेकंड ऑप्शन इज बेक्स एंड थर्ड ऑप्शन इज हेयर। सेकंड क्वेश्चन, पैरट्स हैव, फर्स्ट ऑप्शन इज कर्व्ड beaks, second option is short hard pointed beaks and third option is strong hooked and pointed beaks. So इनका सॉल्यूशन दिया गया स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसका आंसर है बीक्स और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कर्व्ड बीक्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपने कॉपी पे लिखना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर द बीक्स ऑफ बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कि जो परिंदे होते हैं इनकी चोंच एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होती है? और आंसर दिया गया है। आंसर क्या है? बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सो दे हैव डिफरेंट बीक्स। कि जो परिंदे होते हैं ये मुख्तलिफ तरह का खाना खाते हैं इसलिए इनकी जो चोंच होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।